दुल्हन को चुड़ैल ले गई। सागर नाम की एक गांव में शादी हो रहा होता है। वाह, मजा आ गया फूफा जी। शादी में क्या खाना बना है? बाराती तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। हाँ, तुमने सही कहा। पनीर की सब्जी का तो कोई जवाब ही नहीं। दूसरी तरफ पंडित जी फेरे के लिए तैयारी कर रहे होते हैं तो भी एक चुड़ैल आ जाती है। अरे मर गया रे, चुड़ैल यहाँ पे क्या कर रही है? अरे दिवाकर जी, तुम्हारा कौन सा ये रिश्तेदार है? अरे मुझे क्या पता। क्या भाग्यवान, कहीं ये तुम्हारे मायके से तो नहीं आई है? तुम लोगों की इस गांव में बारात लाने की हिम्मत कैसे हुई? मेरे रहते इस गांव में किसी की शादी नहीं हो सकती। अब तुम लोग देखो मैं क्या करती हूँ। अरे मर गया रे, मैंने सुना है ये जबान की पक्की है। भागो रे भागो, वरना ये चुड़ैल किसी को नहीं छोड़ेगी। हाँ, तुम सही कहते हो मोहन भाई। यहाँ से भाग लेने में ही हम सबकी भलाई है। देखते ही देखते शादी में भगदड़ मच जाती है। सारे लोग इधर उधर भाग जाते हैं और चुड़ैल सब कुछ उजाड़ कर रख देती है। फिर एक दिन मोहन का शादी तय हो जाती है। अरे भाई, अगले हफ्ते मेरा शादी तय हो गई है, लेकिन वो चुड़ैल की वजह से मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं। अरे मोहन, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम अपने साथ साथ हम सब गांव वालों को भी बलि का बकरा बनाना चाहते हो? उस चुड़ैल के रहते तुमने अपनी शादी के बारे में सोच भी कैसे लिया? देखो गोपाल, डर तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन उस चुड़ैल की वजह से मैं जिंदगी भर कुंवारा तो नहीं रह सकता। तो अभी वहाँ मोहन के होने वाले ससुर आ जाते हैं। अरे ससुर जी, आप? देखो, अब तक मैं तुम्हारा ससुर बना नहीं हूँ और शायद बनूंगा भी नहीं। अरे आप ये आप क्या कर रहे हैं? मैंने तो शादी का कोड भी सिखा लिया है। मैं अपनी बेटी की शादी किसी अच्छे गांव में कराना चाहता हूँ। तुम्हारा गांव तो भूतिया गांव है। मैं तो क्या, अब तो कोई भी अपनी लड़की इस गांव वालों को नहीं देगा। इसी तरह चुड़ैल के डर से उस गांव में किसी का भी शादी नहीं हो पाती। फिर एक दिन गांव के जमींदार उनके लड़के के शादी करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन चुड़ैल के डर से उनका भी हिम्मत जवाब दे देती है। अगर मेरी बेटी की शादी तय समय से नहीं हुई तो मेरी नाक कट जाएगी। मुझे कुछ करना ही होगा। एक सलाहकार के कहने पर जमींदार जी बाहर काशी से एक तांत्रिक को लाते हैं जो नामी दामी है और वो भूत पकड़ में बहुत माहिर होते हैं। उनको बुलाए। जमींदार साहब, आप चिंता मत करिए। इस गांव की सीमा में प्रवेश करते ही मुझे उस चुड़ैल के बारे में सब पता चल गया था। आप उसे जल्दी से जल्दी कैद कर लीजिए ताकि मैं अपनी बेटी की शादी कर सकूं। जब वो चुड़ैल एक इंसान थी, तब ठीक उसकी शादी करने वाले दिन ही उसकी और उसके होने वाले पति की एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। उसका होने वाला पति आज भी भूत बनकर जंगल में भटकता है। इसलिए जब तक चुड़ैल की शादी नहीं हो जाएगी, वो किसी और की भी शादी नहीं होने देगी। अरे क्या बोल रहे हो? वो भूत भी हमारे गांव में आ गया तो हमारा क्या होगा? हमारे गांव में 2 भूत हो जाएंगे। ये आदमी बीच में बहुत बोलता है, इसे बाहर निकालो। तांत्रिक जमींदार को बोलते हैं कि अगर हम भूत और चुड़ैल का शादी करवा देते हैं तो वो दोनों आपके गांव से हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चले जाएंगे। जमींदार साहब, आप अपनी बेटी की शादी की तैयारी शुरू कर दीजिए। मैं कुछ गांव वालों को अपने साथ लेकर उस भूत को ढूंढने जंगल की ओर जाता हूँ। इस तरह उस गांव के जमींदार निश्चिंत होकर अपनी बेटी की शादी करवा रहे होते हैं तो भी वो चुड़ैल पहुंच जाती है। मैंने तुम गांव वालों को समझाया था ना कि इस गांव में कभी कोई शादी नहीं करेगा। लगता है तुम लोग मुझे हल्के में ले रहे हो। चुड़ैल जमींदार की लड़की को उठा लेती है। अब देखती हूँ बिना दुल्हन के तुम लोग शादी कैसे करोगे। मैं इसे अपने साथ ले जा रही हूँ। छोड़ मुझे, पिताजी बचाइए, मुझे ले जा रही है।
बचाइए। अरे कोई मेरी बेटी को बचाओ। तो भी तांत्रिक उस भूत को लेके पहुंच जाता है। अरे भाग्यवान, रुको, इन मासूमों को परेशान मत करो, मैं आ गया हूँ, अब तुम मेरे साथ चलो। चुड़ैल बहुत खुश हो जाते हैं। आप आ गए, चलिए अब हम मंदिर में चलकर शादी कर लेते हैं। अरे 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 अरे, ये क्या कह रही हो? मंदिर में जाके दोबारा मरना है क्या? चलो, आज से हम जंगल में रहेंगे। अब चुड़ैल भाग गई, अब तो मेरा शादी होगा। इस तरह सारे गांव वाले खुशी से झूम उठते हैं।